नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय बीए पार्ट थर्ड के आधुनिक काव्य से द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त का अध्ययन करेंगे। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से प्रमुख हैं, प्रथम स्थान पर आते हैं। इनकी जो काव्य धारा थी वह राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थी। अगर हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म संवत 1943 में चीरगांव झांसी में हुआ। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण था और इनके छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त। इनके पिता के काव्य प्रेम, वैष्णव भाव, राष्ट्र के प्रति अनुराग, उदात्त संस्कारों के कारण इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इन्होंने घर पर ही रहकर बंगाली, मराठी एवं संस्कृत आदि भाषाओं का सम्यक ज्ञान अर्जित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर आपको काव्य सृजन की प्रेरणा मिली और उन्हीं की पत्रिका सरस्वती के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनके साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अर्थात उन्हीं के माध्यम से ये प्रकाश में आए। आगरा विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की थी। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय चेतना के काव्य रचयिता होने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि इन्हें महात्मा गांधी ने प्रदान की। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सुशोभित किया। स्वतंत्रता के बाद 2 बार ये राज्यसभा के मेंबर भी मनोनीत हुए। मैथिली शरण गुप्त का व्यक्तित्व बहुत सरल और निश्चलता, सहिष्णुता, उदारता, भावुकता इनके 3 विशिष्ट गुण माने जा सकते हैं। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इनका विशेष मोह रहा, लेकिन नवीनता का भी इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनकी जो रचनाएं थी वो 2 प्रकार की हैं। पहली है मौलिक और दूसरी है संस्कृत तथा बांग्ला से अनुदित। मौलिक काव्य ग्रंथों में अगर हम अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, चित्रावली, वैतालिक, किसान, अनय, पंचवटी, स्वदेश संगीत, गुरु तेग बहादुर, हिंदू शक्ति, सैरंद्री, वन वैभव, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, नहुस,
विकटभट्ट, मौर्य विजय, मंगलघट, विपथगा और गुरुकुल आदि रही। ये कृतियाँ मैथिली शरण गुप्त को साहित्य के क्षेत्र में अमर बनाती है। इन्हें राष्ट्र कवि के पद दिलाती है। इसके अतिरिक्त बंगला से जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें विरहिणी, ब्रजांगना, वीरांगना, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध आदि है। इन्होंने प्रचुर मात्रा में संस्कृत से भी साहित्य का अनुवाद किया। महाकवि भास का स्वप्न, वासनदत्ता, अनघ, चंद्रहास और तिलोत्तमा गुप्त जी द्वारा रचे गए पद्यबद्ध नाटक है। हिडिंबा और विष्णुप्रिया इनकी उत्तरकालीन रचनाएं हैं। इन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों का भी हिंदी अनुवाद किया। काव्य चेतना की दृष्टि से अगर हम मैथिली शरण गुप्त को देखें तो इनके काव्य में जो काव्य चेतना है उसका अध्ययन करते हैं। गुप्त जी के काव्य सृजन की मूल प्रेरणा भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गहन आस्था रही है। उन्होंने मानवीय मूल्यों एवं राष्ट्रीय समस्याओं को प्रभावपूर्ण वाणी दी। इनकी कृतियों में 6 मुख्य दिशाएं दिखलाई पड़ती हैं। राष्ट्रीय, महाभारत संबंधी, रामचरित संबंधी, सिख तथा ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधी, बौद्धकालीन और पौराणिक, जयद्रथ वध, बकसंहार, वन वैभव तथा शैलेंद्री महाभारत के कुछ मार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हैं। द्वापर कृष्ण लीला के विविध पात्रों की विचार विज्ञप्ति के रूप में देख सकते हैं तो पंचवटी और साकेत भगवान श्री राम के चरित्र का आश्रय प्राप्त करते हैं। अनघ, यशोधरा, कुणाल गीत बौद्ध साहित्य की विभूतियाँ मानी जा सकती हैं। गुरुकुल और तेग बहादुर सिखों के इतिहास से चयन किए गए हैं। सिद्धराज मध्यकालीन इतिहास का एक इतिवृत्त लेकर खड़ा हुआ है। चंद्रहास और तिलोत्तमा, शकुंतला, नहुस आदि पौराणिक कथानकों के चित्र हैं। इनके अतिरिक्त सामयिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप झंकार, हिंदू आदि में फुटकर कविताएं भी प्राप्त होती हैं। इनके साकेत और यशोधरा बहुचर्चित कृतियां हैं। प्रस्तुत अध्ययन में हम साकेत एवं यशोधरा के ही अंशों का अध्ययन करेंगे। साकेत इनका बहुचर्चित ग्रंथ है जो रामायण की एक उपेक्षित पात्र लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को माध्यम बना करके रचा गया है। इनकी रचनाओं में ये एक विशेषता रही है कि इतिहास या शास्त्रों के उपेक्षित पात्रों को इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। साकेत नारी जीवन के दुख दर्द को, उसकी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए एक श्रेष्ठतम काव्य रचना है जिसका मूल जो है वह है उर्मिला है। उर्मिला की जो विरह वेदना है, उर्मिला उसी विरह वेदना से अपने बात करती हुई सी प्रतीत होती है। प्रस्तुत अंश का जिसका हम अध्ययन करेंगे
उसे सर्वप्रथम हम एक साथ देखते हैं कि वेदना तू भी भली बने, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूँ मैं साल हृदय में जो प्रिय विशक अनी। ठंडी होगी देह न मेरी रहे द्रगंबु सनी, तू ही उसे उष्म रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की आत्मजे ओ ए दृष्टि जनी, तेरी छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींचतनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। उर्मिला भगवान राम के वनवास के पश्चात उर्मिला अकेली रह जाती है अयोध्या के राजमहलों में, क्योंकि उनके पति अपने भाई लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ वन गमन कर गए कि और उर्मिला विरह वेदना से व्यथित अकेली महलों में निवास करती है। उस वक्त वेदना ही उसकी साथी है, वेदना ही उसके जीवन का सहारा है। जो विरह वेदना है उसे उसने अपना साथी बना लिया है, दोस्त बना लिया है, सखी बना लिया है और उससे वो अपना संबंध स्थापित करती है और वो चाहती है कि जब तक लक्ष्मण लौट के नहीं आए तब तक वो उसके साथ बनी रहे। वेदना तू भी भली बनी कि अरे वेदना तू मेरी बहुत अच्छी साथी बन गई है, तू मेरे साथ ही रहे, जब तक प्रियतम लौट के नहीं आते तब तक तू मेरे साथ बनी। पाई मैंने आज तुझी में कि तू तो मेरी अपनी है, अपनी चाह घनी, तो मेरे लिए घनी चाहत बन गई है। तू अपनेपन के भाव से तू मेरे साथ है। मेरे प्रिय पति लक्ष्मण मुझे छोड़ के चले गए लेकिन तूने मुझे नहीं छोड़ा है, तू तो मेरी अपनी है ना, तू मेरी चाहत बन गई है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू है हीर कनी, तूने जीवन के इस निराशा में मेरे लिए नई किरण के समान है। तू मेरे जीवन में निराशा से भरे हुए जीवन में तू नई किरण के समान है। तू तो वो हीर कनी, तू हीरे की कण के समान है जिससे मेरा जीवन प्रकाशमान है, मुझे जीने का सहारा मिला है। तू ही मेरी सबसे बड़ी सहायक है ना। तुझ में से तो हीरे का जैसा प्रकाशित हो रहा है। सजग रहूं मैं साल हृदय में, मैं सजग रहूं अपने, अर्थात वो कहती है कि मैं अपने कर्तव्यों पर, अपने जीवन पर, अपने दायित्वों पर सजग रहूं। तू तो प्रिय विशिख अनी, तू तो बाण के नोक के समान मेरे हृदय में सालती रहे, ताकि मैं क्या है निश्चिंत ना हूँ और अपने दायित्वों के प्रति सजग रहूँ और मैं अपने प्रियतम का इंतज़ार करती रहूँ। तू वेदना को आगे संबोधित करते उर्मिला कहती है कि तू मेरी आँखों में भरे आंसू हैं, है ना, जो मुझे हमेशा नम बनाए रखते हैं। ठंडी होगी देह न मेरी, है ना, मेरी देह कभी क्या है ठंडी नहीं होगी, क्योंकि मेरी आँखों में हमेशा तू पानी बन करके बरसती रहती है ना, तो मेरी जो देह है कभी ठंडी नहीं होगी। तू ही उसे उष्म रखेगी, तू ही उसे ऊर्जावान रखेगी, तू ही उसे ऊष्मा प्रदान करेगी, क्योंकि तू मेरी है ना तपन मणि, है ना, तू सूर्य कांत के समान, सूर्यकांत जो मणि है उसके समान है तू, और तू सूर्य की मणि के समान तू मेरे जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करती रहती है, और मेरी जो देह है कभी ठंडी नहीं होगी।
है ना। और उसको विरह वेदना को मतलब संबोधित करते हुए आगे कहती है कि अभाव की एक आत्मजे, अरे तू तो क्या है, अभाव की पुत्री है, आत्मजा है और अदृष्टि जनी। हाँ, तू क्या है कि अंधकार की जनी है, अर्थात प्रियतम के अभाव में जन्मी है। तू तो अदृष्टि जनी है, एक तू अभाव की पुत्री है, तेरी छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, मतलब तेरी छाती, तेरा ही हृदय जो उपमा देने योग्य है, अति विस्तारित है, तो बनी ठनी लगती है। अरे वियोग समाधि अनोखी, तू तो वियोग की समाधि के समान है, उसी से तू उत्पन्न हुई है। तू क्या ठीक ठनी, तू तो बनी ठनी के समान है। अपने को प्रिय को जगती को देख खींच तनी, कि मैं अपने को देखूं, संसार को